डियर स्टूडेंट्स, ये रेनबो पार्ट 2 आर्ट साइंस कॉमर्स +2 एग्जामिनेशन के लिए मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं इस काम के पीछे लगा हुआ हूँ और आपके सहयोग से इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उस काम को आगे बढ़ाने के क्रम में अभी मैं एक नया पोएम लेकर के आया हूँ। उसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन की लिखी हुई कविता है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कवि के बारे में जानना बड़ा जरूरी रहता है। कवि ये W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन ये तो इंग्लिश पोइट थे, इंग्लिश पोइट। लेकिन करीब करीब 32-33 साल के बाद इनका जो जन्म हुआ था वह 1907 में जन्म हुआ था। उसके करीब करीब 32 साल के बाद, मतलब कि 1939 1939 में ये क्या हो गया कि चले गए अमेरिका, वहीं परमानेंट सेटल कर गए और वहीं पर अपना सब काम किए। तो इनका जो वर्क है, जिन्होंने कविता लिखी, उसका 2 क्लासिफिकेशन हुआ। एक हुआ ब्रिटिश और दूसरा हुआ अमेरिकन। तो हम इनको ब्रिटिश भी कह सकते हैं, इनको अमेरिकन भी कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये जो है, इनको आप अमेरिकन पोएट कह सकते हैं। और ये रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे। लेकिन इन्होंने रोमांटिक के ट्रेट को इन्होंने कहा, लव का एक इन्होंने डेफिनेशन दिया कि ये जो लव होता है वो एक पावरफुल क्रिएटिव फोर्स होता है। लव इज ए पावरफुल क्रिएटिव फोर्स, लेकिन इट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। क्या? इट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, तौर तरीका में होना चाहिए। अदरवाइज इट कैन बी ए फोर्स फॉर द डिस्ट्रक्शन। ये जो है विनाशकारी हो सकता है, विनाशकारी ये साबित हो जाएगा। अगर लव जो है वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, अगर कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये आगे चल करके ये जो है क्या हो जाएगा, एक कारण बनेगा डिस्ट्रक्शन का, समाज में विनाश का कारण ये बनेगा। क्या अच्छी बात उन्होंने कही। लव इज ए पावरफुल क्रिएटिव फोर्स, बट इट मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड कंट्रोल्ड, अदरवाइज इट कैन बी पावरफुल फोर्स फॉर डिस्ट्रक्शन। विनाशकारी हो सकता है ना, विनाशकारी। तो इन्होंने लव का डिफिनेशन दिया। ये जो कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां बड़ी तेजी से गिर रही हैं, ये जो है सो एक समझिए कि सोसाइटी में हम जो आए हुए हैं, समाज में जो हम आए हुए हैं, रह रहे हैं, हमारे लाइफ का एक लेखा जोखा है। लाइफ कैसे गुजरता है आदमी का, हम कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं यहाँ से, उसी का एक मेजरमेंट है। वैसे भी लिटरेचर तो डॉक्यूमेंट होता है सोसाइटी का, मिरर होता है सोसाइटी का। तो उन्होंने सोसाइटी में क्या क्या होता है उसका वर्णन एक कविता के माध्यम से किया।
और ये जो हेडिंग है, पोएम का जो टाइटल है, वह क्या है कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां बड़ी तेजी से गिर रही हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज द पोएट वांट टू से? The poet wants to say that people are dying at a large scale. बड़ी संख्या में लोग जैसो मर रहे हैं, पत्तियां बड़ी संख्या में गिर रही हैं, यानी लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इनका जो पोएम का जो पोएम लिखने की जो स्थिति है उसको दो फेज में कहिए, एक इंग्लिश फेज में ब्रिटेन और दूसरा जैसा अमेरिकन, दो जगह का बांटा हुआ। कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ। इंग्लिश फेज में उन्होंने लिखा था द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। और जो अमेरिकन फेज में लिखे थे उसका है न्यू ईयर लेटर, लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एसिडिस। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या है? तो एक इसमें इन्होंने बतलाया है फ्रस्ट्रेशन ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को बतलाया है और उसका पोर्ट्रेट उन्होंने किया है। तो इन कवि के बारे में हुआ। अब चलिए हम इसको टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, nurse's flowers will not last, nurse's to the grapes are gone and the pranks go rolling on। यहाँ पर लिरिकल क्वालिटी है, लिरिकल क्वालिटी। ये देखिए, फास्ट, लास्ट, गॉन, ऑन, राइट, डिलाइट, फ्रीज, नीज, बैक, ट्रैक, रिप्रूव, लव। दीज आर द लिरिकल क्वालिटीज। पूरी कविता में लिरिक है, लिरिकल क्वालिटी है। तो ये कवि ये कह रहे हैं पत्तियां बड़ी तेजी से गिर रही हैं और नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा पेड़ है, उसके अगल बगल में छोटे छोटे जो पेड़ हैं वे सब, या सपोर्ट करने वाले जो बड़े पेड़ को उसका डाली कहीं पर ज़्यादा हो गया तो वह नीचे आने लगा, तो उसको रोकने के लिए सपोर्टिंग ट्री वहाँ पर आ जाता है, उसी को कहते हैं नर्सेस फ्लावर्स। तो कभी कहता है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ये जो नर्सेस फ्लावर है ना, अब लगता है कि ये भी नहीं बचेगा, यानी छोटे छोटे हैं, ये भी बड़े होते जा रहे हैं। तो नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन। जो नर्सेज हैं, वॉट एवर द मेंबर्स दैट आर इन योर फैमिली, इन आवर फैमिली, वे क्या है भाई? तो टू द ग्रेप्स, कब्र में चली गई। दादी, चाची, ये क्या हो गई भाई? नर्स हो गई, माने सेवा करने वाली हो गई। तो ये लोग भी माने ओल्ड जनरेशन जो है ये क्या हो गया है? ये लोग कहाँ चले गए हैं? टू द ग्रेप्स, कब्र में चले गए हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं। Nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on, prams go rolling on, prams, 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 बच्चा को सुला करके घुमाने वाला चरपहिया गाड़ी। तो ये जो प्रैम्स है, ये प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये तो लुढ़क रहा है, ये तो चल रहा है रोड पर, यानी उस गाड़ी में छोटा बच्चा को सुलाया हुआ है और उसको लोग घुमा रहे हैं, तो वह गाड़ी तो चल ही रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई? वह जो बच्चा है वही बच्चा ना सियाना होगा। चाइल्ड इज फादर ऑफ ए मैन। तो वह सियाना होगा, फिर बूढ़ा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर जहाँ से चला जाएगा। तो ये क्या है कि डिस्क्रिप्शन है, ये ह्यूमन बीइंग का एक डिस्क्रिप्शन है। दीज आर द स्टेजेज एंड वी आर जस्ट लाइक ए ट्रेवलर्स in this world. We complete our journey
and completing our journey, we go to our final destination, that is heaven. यही तो सच्चाई है ना? न जाने चले जाते हैं कहाँ जाने वाले, हैं? साथी चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, है ना? मुकेश का गाना है। चल अकेला चल साथी राही चल अकेला चल, तेरा दुनिया तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। जाकर के धरती पर सुला दिया जाता है। आसमान जो है ये काम करता है चादर का। वहीं पर आदमी सोया हुआ है, अकेले सोया हुआ है। वही तो लास्ट डेस्टिनेशन होता है। तो ये प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, वो लुढ़क रहा है, माने दैट शो द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। दिस line and the prams go rolling on, this line shows the continuity of life, continuation of life। यही तो चलता है। वही बच्चा जो प्रैम्स में रखा हुआ है वही अब चलने लगेगा अपने से, स्कूल जाएगा ना। और शेक्सपियर ने तो जो बांटा है भाई, ऑल द वर्ल्ड्स इज स्टेज, वहाँ तो 7 स्टेजेज ऑफ मैंस लाइफ है, शेक्सपियर ने बांटा है। जो पहला है इन्फेंट, और दूसरा क्या है, वही स्कूली बुआ। वह जैसे चलेगा स्नेल की तरह, घोंघा की तरह, माने धीरे धीरे। और थर्ड स्टेज में क्या आएगा, लॉभर। वही सियाना हो जाएगा तो लव करने लगेगा, तो लॉभर शेक्सपियर के हिसाब से। तो ये प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, whispering neighbors left and right pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate niche। whispering neighbors, मौत का सौदागर, यमदूत, यमराज, ये क्या करता है भाई? whispering neighbors left and right, लेफ्ट राइट ऑल अराउंड अस, ये मौत का सौदागर जो है ये हमारे तरफ, आपके चारों तरफ घूमते रहता है। डेथ, एजेंट ऑफ डेथ, वह तो घूमते रहेगा। whispering neighbors left and right pluck us from the real delight। और जो रियल डिलाइट है ऑफ ए हैप्पी मैन, सपोज आई एम टीचिंग यू दैट I get delight, I am delighted by studying you, by reading you, by teaching you, that is my occupation, I am teaching you, so I am getting happiness, I am feeling very happy, I am delighted। अब क्या होगा, हमारे बाएं हमारे दाएं मौत तो घूम रहा है, हमको क्या करेगा, लेकर के चल देगा। हम तो चले जाएंगे ऊपर। तो वह क्या कर दिया कि हमारा जो मेन काम है उस काम से हमको छुट्टी कर दिया, अलग कर दिया, परिवार में तबाही मच जाएगी। तो जो रियल डिलाइट है, जो रियल हैप्पीनेस है, उसको क्या करता है, ये व्हिस्परिंग नेबर उससे अलग कर देता है। मतलब हम सबको यहाँ से चल जाना होता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। कन्फेस इट और नॉट, but that is a real thing what I am saying you, and certainly within some days you will feel that what is death। कबूल करना होगा, सत्य को कबूल करना होगा। तो ये जो है सत्य को कबूल करना है, तो ये जो रियल डिलाइट से अलग कर दिया। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीच, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। एक्टिव हैंड सक्रिय हाथ। ये हाथ क्या है, सक्रिय एक्टिव है। ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। मतलब आप बुजुर्ग होंगे, हम बुजुर्ग होंगे,
तो ये जो है सो हाथ अब ठंडा पड़ेगा, माने कमज़ोर पड़ेगा। पहले कोई पूछेगा कौन काम करेगा तो मैं करूँगा, कौन करेगा तो मैं करूँगा, कौन करेगा तो मैं करूँगा। अब ये क्या होगा, ये अब कमज़ोर पड़ जाएगा धीरे-धीरे बुढ़ापा आने पर। तो एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और हर आदमी क्या करता है भाई, तो सेपरेट नीज अपने घुटना के बल पर चलने लगता है अब, और अलग हो जाता है, अलग हो जाएगा, समाज से अलग हो जाएगा, घर से अलग हो जाएगा। उसको जगह मिल जाएगा एक छोटे से रूम में, वहीं रहना है, वहीं खाना है। किसी को फुर्सत नहीं है कि आपसे बात करे, घर का बाल बच्चा, घर का आदमी आपसे बात नहीं करेगा। तो लोनली ऑन द सेपरेट नीज, सभी अलग हो जाते हैं, लोनली अकेला हो जाते हैं, सेपरेट नीज अलग अलग अपना हो जाते हैं। Dead in hundreds at the back, follow wooden in our track, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टंजा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई डेड्स इन हंड्रेड्स एट द बैक, रोज सैकड़ों आदमी मर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेन आर डाइंग एवरी डे, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, लोग ऐसे मरते जा रहे हैं। hundreds, dead in hundreds at the back, follow wooden in our track। और ये जो वुडन है, लाश को ढोने वाला बक्सा, पचाठी, ये सब क्या है, उसी पर आदमी को रख करके चले जाते हैं लोग श्मशान घाट में। तो एक ट्रैक बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है कि मरेंगे, कोई मरेगा, तुरंत उसको बंद करेंगे कॉफिन में, और उसके पीछे पीछे कुछ लोग जैसे चलेंगे, वही रास्ता बना हुआ है श्मशान घाट जाने का, है, वहीं पर लोग चले जाते हैं। तो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। आर्म्स रेज्ड, ये हाथ जो है, रिप्रूव, किसी को डांटने के लिए, स्टिफली एकदम कड़ाई से, है ना, ये जो है सो कठिन रास्ते से भी ये हाथ उठता था, कठिन रास्ते से भी ये पैर चलता था, ये सब जो है अब क्या हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। और फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जो एटीट्यूड है लव का, प्यार का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह क्या हो जाता है, फॉल्स साबित हो जाता है मरने के बाद। कितनी बड़ी बड़ी कस्में लोग खाते हैं मेकिंग ए लव, और तब क्या होता है, कोई अगर मर गया, उसमें से एक मर गया, दूसरा क्या करता है, उसको तुरंत हटा देता है, घर से बाहर कर देता है। कसम खाते थे पहले, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सक मैं तुम्हारे बगैर, तुम मेरे बगैर, है ना, ये पति पत्नी, लवर बिलवर, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। इन सारी प्रतिज्ञाओं का क्या हो जाता है, खंडन हो जाता है। इसलिए कहता है कभी फॉल्स नजरिया, फॉल्स, गलत साबित हो जाता है। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही होते रहता है। तो ये जैसो ह्यूमन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, उस फ्रस्ट्रेशन का कवि ने जिक्र किया है। तो अभी ये 1, 2, 3 स्टैंजा मैंने इसे बतलाया। और 5 स्टैंजा की ये कविता है, 2 स्टैंजा इसके बाद वाले वीडियो में इसको डालूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। मैं आपको इसके बाद तुरंत मैं इसको दे रहा हूँ दूसरे वीडियो में, इसका बाकी जो 2 स्टैंजा और बचा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।